नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल लखनऊ यूनी स्कॉलर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया, आज की वीडियो के अंदर हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को लेकर के रहेगा। अब आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। अगर आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर 4 के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितने सब्जेक्ट आपको मेजर कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे, कितने सब्जेक्ट आपको माइनर कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपकी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको आप लोग सीसी या वीसी के नाम से जानते हैं, वहां पर कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा, बेस्ट किताबें कौन सी रहेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब के ऊपर आपको किस तरीके से आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री क्लासेस मिलने वाली है। इन शॉर्ट, आपका ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। उम्मीद करता हूं इत्मीनान से आप सभी मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। बहरहाल, ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले सेमेस्टर के दरमियान भी ये चीजें आप सभी ने देखी होगी। एलयू यूनिवर्सिटी के अंदर यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे पहली कैटेगरी आपकी होती है मेजर की, फिर आपकी मेजर ए की, फिर आपकी सेकंड कैटेगरी होती है मेजर बी की, और उसके बाद आप लोगों के पास माइनर का सब्जेक्ट होता है। मेजर ए के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ऐसे ही मेजर बी के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, और एक सब्जेक्ट आपको आपके माइनर के अंदर देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, सेमेस्टर 4 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका सेमेस्टर 4 शुरू होने वाला है, यानी आप लोग है सेकंड ईयर के स्टूडेंट। और अगर आप लोग सेमेस्टर 4 की बात करते हैं, और अगर आप लोग यहां पे देखते हैं, अगर आप लोग मेजर ए की बात करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास अब की बार 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अच्छा खासा वेटेज इन सब्जेक्ट का रहेगा। क्रेडिट पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। आपको समझना यह है, जब आप लोग मेजर ए की बात करेंगे ना, तो आपको यहां पे पढ़ना है कंटेम्परेरी ऑडिट के बारे में। क्लियर है? ऑडिटिंग आप सभी ने नाम सुना होगा। आपके सब्जेक्ट का पूरा टाइटल क्या रहेगा? कंटेम्परेरी ऑडिटिंग को आपको पढ़ना है। ये आपकी मेजर कैटेगरी, मेजर ए कैटेगरी का पहला सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आपको पढ़ना है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक आप सभी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पहले से जो आपका फर्स्ट ईयर था उसमें आपने डेफिनेटली फेस किया होगा। सेकंड ईयर में माइक्रो ना पढ़ के आपको क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपके दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं मेजर ए कैटेगरी के अंदर, यानी कि यहां पे पेपर आपका 7वां रहेगा, जिसमें आपको कंटेम्परेरी ऑडिट के बारे में पढ़ना है और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। मैं बताऊंगा आपका जो आपका कंटेम्परेरी ऑडिटिंग, या सिंपल बोलूं ऑडिटिंग के लिए कौन सी बेस्ट किताब रहने वाली है। ऐसे हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बेहतर किताब रहने वाली है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में जाकर के आपको डिकोड करके बताऊं हर एक सब्जेक्ट का क्या कुछ सिलेबस है, कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर रहने वाले हैं, कौन सी किताब आप लोग खरीद सकते हैं, कौन सी किताब आपको चाहिए, और अगर आप लोग चाहते हैं इस चैनल के ऊपर रेगुलर क्लासेस, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलिएगा। बहरहाल अब बात करते हैं आपके क्रेडिट की। तो आप लोग देखिएगा दोनों सब्जेक्ट है ना, क्योंकि आपके मेजर ए कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट मेजर ए कैटेगरी के अंदर होते हैं, तो एनईपी पॉलिसी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट आपके 4 क्रेडिट के रहने वाले हैं। यानी कि आप लोग देखेंगे 4 + 4 कितने क्रेडिट हो गए? 8 क्रेडिट आपको मेजर ए कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे। सिमिलर मैनर में अगर आप लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, तो सेकंड कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स आपकी मेजर बी कैटेगरी की रहेगी। इस बात को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। मेजर बी कैटेगरी के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे P7 के नाम से और P8 के नाम से आपको 2 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। सर P7 के अंदर क्या है और P8 के अंदर क्या है? अगर आप लोग P7 के अंदर बात करते हैं तो आपके सब्जेक्ट का टाइटल है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस। काफी नया सब्जेक्ट रहेगा, इसको आपको डिटेल में जाकर के पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या है? अगर आप लोग मेजर बी की बात करते हैं तो मेजर बी के अंदर पहला सब्जेक्ट आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस के नाम से रहने वाला है। ऐसे अगर आप अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगला सब्जेक्ट आपका बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे मेजर बी के अंदर बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का रहेगा। तो टोटल कितने क्रेडिट यहाँ पे? 8 क्रेडिट यहाँ पे रहने वाले हैं। जैसे मेजर ए के अंदर आपने देखा था तो 8 क्रेडिट का पेपर ये था आपका, क्लियर है। यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेसेस और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, बैंकिंग ऑपरेशन के नाम से। और इससे पहले आप लोगों को ऑडिटिंग, कंटेम्परेरी ऑडिटिंग के बारे में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना था। ये आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए हैं जो आपके मेजर कैटेगरी के हैं। मेजर ए और मेजर बी को मिलाकर के टोटल अगर आप लोग वेटेज देखते हैं मेजर सब्जेक्ट का 8 और 8 16 क्रेडिट माय डियर फ्रेंड्स आपके यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब बात करते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और यहां पे आपको जीएसटी पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से ये सब्जेक्ट रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटी सी गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूं, अगर आप लोग जीएसटी की क्लासेस लेना चाहते हैं और आपका ताल्लुकात लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से है लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से सब्जेक्ट डाला गया है, तो आप लोग हमारे दूसरे मेन चैनल को माय डियर फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने ऑलरेडी जीएसटी को पढ़ाना शुरू कर दिया है। वहां पर आपको दिखेगा कि ये क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मार्क माय वर्ड्स, जो आपका सिलेबस है एज इट इज आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आप लोग बीकॉम कॉर्नर गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं तो मेरा एक ऑफिशियल चैनल है जहां पर आप लोगों को करीब करीब अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। अभी 2026 की प्लेलिस्ट आपको देखनी है तो यहां पे तीसरे नंबर पे, अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो तो आपको दिखेगा जीएसटी एंड कस्टम लॉ 2026 के नाम से। इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस किया है, इसी तरीके से मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपने इस चैनल के ऊपर डिस्कस करूंगा जिसपे आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, प्री जीएसटी एरा के नाम से पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन के नाम से पहला चैप्टर, पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं। डेफिनेटली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना और डेफिनेटली आप लोग यहां से क्लासेज अपनी अटेंड कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी माय डियर फ्रेंड्स आपके माइनर सब्जेक्ट की, जो आपका 2 क्रेडिट का रहेगा। माने आपका कितना क्रेडिट हो गया, 16 प्लस में 2 और कितना हो गया आपका 18 क्रेडिट हो गया है, क्लियर। तो जितने भी बच्चे सेमेस्टर 4 के अंदर आ गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, जीएसटी पढ़ना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ना चाहते हैं बहुत गहराई में जाकर के, तो डेफिनेटली आप लोग हमारे दूसरे चैनल को फॉलो करके वहां से रेगुलर कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। बात रही आपके माइनर मेजर ए और मेजर बी की, तो अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं और मेरी टीम मिलकर के बहुत जल्द आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे, जो आपके एग्जामिनेशन से पहले ना आपका सिलेबस कंप्लीट कराएगा बल्कि आपको बहुत डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के आपका रिवीजन भी करवा देगा, सच दैट कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट को कंज्यूम कर पाए। नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मेरा मेजर जो स्टूडेंट्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रहते हैं, लेकिन जो आपका ये एलयू यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मैंने देखा कि काफी बच्चे हमारे चैनल पे आके कमेंट कर रहे थे। दैट्स व्हाई रिसेंटली मैंने एक नया चैनल क्रिएट कर दिया है और अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कंटेंट भी पोस्ट करने वाले हैं। बहरहाल आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कितने कितने क्रेडिट हो गए। 8 क्रेडिट मेजर ए के हैं, 8 क्रेडिट मेजर बी के हैं। माइनर के अंदर आपको जीएसटी देखने को मिलेगा जिसके 2 क्रेडिट है। टोटल माय डियर फ्रेंड्स आपके 18 क्रेडिट यहां पे रहने वाले हैं। अच्छा, जो आपका सीसी कैटेगरी है या वीसी कैटेगरी है, ठीक है ना, सीसी का मतलब आप सभी जानते होंगे, को करिकुलम जो होता है ना, को करिकुलम सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है। जैसे यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है डिजिटल लिटरेसी के नाम से, एक है आपका एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, एक आपका डेटा एनालिसिस के नाम से और आगे यूजिंग द स्प्रेडशीट। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको चुनाव करने का ऑप्शन दिया जाता है, आप लोग चूज कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट भी माय डियर फ्रेंड्स आपका कितने क्रेडिट का रहेगा, 2 क्रेडिट का रहेगा। अगर आप लोग 18 में 2
क्रेडिट जोड़ते हैं तो आपके पूरे के पूरे 20 यानी कि 20 क्रेडिट बन जाते हैं। तो आपका जो सेमेस्टर 4 है वो कितने क्रेडिट का रहेगा? 20 क्रेडिट का रहेगा। जैसे अगर आपने अभी अभी अपना सेमेस्टर 3 कंप्लीट किया होगा तो वो भी कितने क्रेडिट का था? 20 क्रेडिट का था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द कि आपको कितने सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। तो आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं, सर हमारा एक सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग रहेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस रहेगा, बैंकिंग ऑपरेशंस रहेगा, जीएसटी रहेगा, एंड हमारे पास यहाँ पे चॉइस रहेगा डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिसिस यूजिंग द स्प्रेडशीट। ये कुछ 3 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर से आपको चुनाव करना है, चूज करना है। इट्स ऑल अबाउट द सेमेस्टर 4, जहां पर हम लोगों ने आपके बीकॉम के सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया। और अगर आप लोग यहाँ पे, जैसे मैं एक छोटा सा गाइडेंस आपको दे देता हूं, अगर आप लोग जीएसटी की बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक टैक्समैन पब्लिकेशन की किताब रिकमेंड करूंगा। वैसे तो काफी जो आपके ऑथर है उन्होंने टैक्समैन के साथ लिखा हुआ है, आपको वीके सिंघानिया की तरफ जाना है। वीके सिंघानिया की किताब सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं किस तरीके का इसका इंटरफेस रहेगा, और मैं टीम को बोलूंगा यहाँ पे आपको बाइंग लिंक भी मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोग इसको खरीद सकते। देखिए ये विनोद के सिंघानिया है ना, ये आपका सेम है, वीके सिंघानिया का फुल फॉर्म है। टैक्समैन पब्लिकेशन करके किताब आता है, जीएसटी एंड कस्टम लॉ। बस ध्यान रखिएगा ये जीएसटी आप लोगों को 2026 वाला एडिशन लेना है। अभी आई थिंक ये मार्केट में आया नहीं है, जैसे ही आएगा हम लोग आप सभी को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप लोगों को फ्री क्लासेस कहां से मिलेंगी, मैंने बता दिया। अगर आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो को, अगर आप लोग लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जनरली आपको जरूरत है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल जो सब्जेक्ट आपको चाहिए सेमेस्टर 4 के आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एज सुन एज पॉसिबल मैं आप सभी के साथ शेड्यूल शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोग किसी और सेमेस्टर से भी ताल्लुकात रखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि एलयू यूनिवर्सिटी के अंदर किस सब्जेक्ट की आपको जरूरत है और किस तरीके के कंटेंट आपको चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, कंटेंट यूजफुल लगा, तो फटाफट से ठोक दो इस वीडियो को लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।